क्लास 10th मैथ्स 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। 4-4 नंबर के हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चनों में भी अथवा करके लिखा होता है, 2 में से 1 करना होता है। मैंने एक ही एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्याय 3 से एक सवाल ले रखा है मैंने 3.4 के पहले का दूसरा था, विलोपन विधि से हल करो। उसको हल करेंगे हम। तो देखिएगा 3x धन 4y बराबर 10, दूसरा 2x ऋण 2y बराबर 2। ये हमारा पहले का दूसरा था 3.4 का। विलोपन विधि से हल करना है। जब भी विलोपन विधि से हल करना होता है तो हम x के और y के कोफिशिएंट को देखते हैं, x और y के गुणांकों को देखते हैं समान है या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं x के जो गुणांक है वो समान नहीं है, ना y के गुणांक भी समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गुणांकों को समान बनाते हैं। समान बनाने के लिए सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ब्रैकेट लगाते हैं। गुणांक हम x के बनाना चाह रहे हैं समान, तो 2x का गुणांक यहाँ 2 है, 2 गुणा समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। x का गुणांक यहाँ 3 है, 3 गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। चाहो तो बाजू में लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, अंडरस्टूड है, वो अपन ने गुणा कर दिया है। गुणा करेंगे प्रत्येक बंद में, 2 3 है 6x, 2 चौको 8y और 2 का 10 से करेंगे 20, समीकरण नंबर 1। जी हम विलोपन विधि देख रहे हैं। इसका करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं हमने यहाँ x के गुणांक समान किए हैं, उनके चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या केवल घटाने पर भी चलेगा। घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाले समीकरण का चिन्ह जी धन था तो ऋण हो जाएगा, ऋण का धन और यहाँ धन का ऋण। कोई निशान नहीं धन का होता, धन यहाँ कोई निशान नहीं धन का है, वो धन का ऋण बना देते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले समीकरण के नीचे के चिन्हों को देखते हैं। धन 6x ऋण 6x ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर धन 8y और धन 6y, धन 8y और धन 6y, ये ऋण नहीं जे वाला चिन्ह देखते हैं। तो 8 और 6 14 होते हैं, तो ये 14y हो गए बराबर 20 में से ये ऋण 6 कम करेंगे तो 14 बचेंगे। अगले पद में 14 y के साथ गुणा करा, इधर का भाग करेगा 14/14, तो y बराबर 1, y बराबर 1 आया है। इस एक मान को एक उत्तर होगा, इस मान को 1 या 2 कहीं भी रख लो। हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, इसमें इस शुरू वाले में रख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या, 3x धन 4 y बराबर 10 था ये हमारा। इसमें रखेंगे हम तो 3x धन 4 y का मान था 1 बराबर 10। यहाँ करेंगे 3x 4 एकम 4 बराबर 10। अगले पद में 3x बराबर 10 यहीं पर है, धन 4 इधर आया तो ऋण 4 का पक्षांतर थे। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 10 में से 4 का 6। यहाँ लिखेंगे x बराबर 6/3। ये 3 गुणा इधर आकर भाग करेगा तो x बराबर आया 3 दूनी 6 2 आया। उत्तर की बात करते हैं हम तो उत्तर ऐसा लिखते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, ये उत्तर होगा। इस टाइप से हम एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का पहला हुआ जो 4 नंबर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन विलोपन विधि आती तो ऐसे ही करेंगे। 13 अध्याय से क्वेश्चन था 276 पेज का। 13.3 का पहला सवाल था, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कर रहे हैं आज का। 13.3 के पहला क्वेश्चन था, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दे रखी थी, धातु के गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक 13.3 का पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा गोला दिया, बेहतर नहीं मानना ये गोला है।
गोला है मतलब ये गेंद जैसी आकृति, बॉल जैसी आकृति है। इसकी त्रिज्या रेडियस दे रखी थी हमें 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक बेलन के रूप में बनाया जाता, बेलन के रूप में ढाला जाता है। ऐसा इस टाइप से बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या है हमारी 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए कैपिटल आर मान रहे हैं, आर का मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है जी। ठीक है, डेफिनेटली गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघला कर इसको बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन हम जानते थे 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, बराबर बेलन का हम जानते हैं पाई आर बड़ा मान लिया आर स्क्वायर एच। यही बेलन के आयतन का सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, हम शब्दों में लिख सकते हैं गोले का आयतन, चित्र ना बनाओ शब्दों में लिख सकते हो आप गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चित्र ना बनाओगे तो भी चलेगा, आप ऊपर लिख सकते हो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, अब पाई एकम पाई, पाई एकम पाई ये कट गए, 4/3 आर का मान था 4.2, तो 4.2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यहाँ आर का मान था 6, तो 6 × 6 × एच, ये एच तो ज्ञात करना था हमें। क्लियर, इसको करेंगे आगे हल। करने के लिए देखिएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 आएगा ये। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे इसको, कट रहा है देखो, 6 एकम 6, 6 7 42.7 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 7 42.7 जीबी आ जाएगा हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7 इज बराबर एच आया। इनका गुणा कर लेंगे आपस में हम, 14 चौको 56, ये 5.6 आएंगे हमारे, ये दशमलव 1 अंक के बाद आएगा। और 7 7 जब 14 होता है 49 आएगा, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद है हमारा। ठीक है, गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 के 4 हाथा है 5, 9 बना 45 और 5 50, 4 करेंगे, 4 6 24, 4 हाथा है 2, 4 5 20 और 2 22, 4 4 7 2। ठीक है, ये गुणा के दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3 दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा एच का जो मान आया है 2.744 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर लिख दिए। इतना भी सही है, 2.7 लगभग करके भी लिख सकते हैं हम। इस प्रकार से हम कहेंगे जो बेलन है उसकी ऊंचाई 2.7 लगभग 2.7 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 296 पेज का हिंदी मीडियम बुक में। पहला सवाल था 14.1 का पहला सवाल था, इसमें माध्य ज्ञात करना है। लिखा नहीं है, कोई विधि से भी निकाल सकते हैं। जब भी यहाँ छोटे आंकड़े दिए होते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता था हमारा, माध्य ज्ञात करना है। इसमें माध्य x बार बराबर या माध्य बराबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट x बार का चक्कर छोड़ते हैं, समेशन fx बटे समेशन f। ठीक है, अब जे क्या होता है, f होता है, घरों की संख्या जे f दे रखा है हमें। अब हम क्या करेंगे, x निकालेंगे और fx निकालेंगे। x निकालने के लिए हम यहाँ कहते हैं मध्यमान। मध्यमान x होता है। मध्यमान कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, x का मान 1 हो गया। 2 और 4 जोड़ेंगे 6 हुआ, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 लिख देंगे। 4 और 6 10 होता, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आया। 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आया। 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आया। 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11 आया। ये जोड़ेंगे तो हमारा 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13 आया। क्लियर, इस बार से x में लगाया, सरल लगा होगा आप सबको। अब तीसरा कॉलम होता हमारा fx वाला, ये fx वाला कॉलम होता है। इसके लिए क्या होता है, इसका इससे गुणा, 1 एकम 1, 2 का 3 से करेंगे 6, 1 का 5 से करेंगे 5, 5 का 7 से करेंगे 35, 6 का 9 से करेंगे 6 9 54, 11 का 2 से करेंगे 22, और 13 का 3 से करेंगे 39।
ये समेशन जोड़ के लिए प्रयुक्त होता है, समेशन लिखा मैंने जी और एफ एक्स लिख दिया। इस लाइन को जोड़ेंगे तो समेशन एफ एक्स कहलाएगी। सर इस लाइन को जोड़ेंगे हम 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32 के 2 हाथ आए 3 3 और 3 6 और 2 8 5 13 और 3 16 162 आया। यहाँ पर लिख देंगे 162। इस लाइन को जोड़ेंगे समेशन एफ 3 और 2 5 और 6 11 11 और 5 16 17 और 3 20 ये 20 आया। ये 20 लिख दिया हमने। ठीक है, अब रफ में हम क्या करते हैं 162 में हम 20 का भाग देते। 20 यानी 2 का देना है, 8 बार जा रहा 2 8 16 2 बचा, दशम लगाएंगे शून्य उतारेंगे 20 एकम 20, तो ये हमारा माध्य का मान आया 8.1। जी हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने, कितना इजी सवाल है जो 4 नंबर हमें देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 242 पेज का 11.1 का सेकंड क्वेश्चन था। एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजाएं 4 5 और 6 सेंटीमीटर की है और उसके समरूप एक त्रिभुज और बनाना जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाएं की 2/3 गुनी है। ठीक है, सबसे पहले वो जो भुजाएं दी थी 4 5 6 उसका त्रिभुज बनाते हैं। बनाने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले हम रफली एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर 4 5 6 ये ABC त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए। सबसे पहले हम कोई सी भुजा भी खींच सकते हैं, कोई सी भुजा भी हम यहाँ खींच सकते हैं। तो हमने सबसे पहले BC, कोई सी BC खींच ली, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 5 सेंटीमीटर। मैं इंच से बता रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करना मेरे साथ। तो मेरा पेज है आपके पास, आपका पेज उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे, ये 0 वाला पॉइंट और ये 5 वाला पॉइंट हम मिला देंगे हम, ये BC हो गया। ये वाली बात हो गई। अब AC 6 है और AB हमारा 4 है, तो हम प्रकार को हम 6 और 4 खोल के चाप काटेंगे। तो ये हमने 0 वाला पॉइंट था, ये 4 वाला पॉइंट था और ये 6 वाला था। ऐसा आप काफ़ी निशान लगाने के बाद प्रकार खोलना चाहिए। स्केल के प्रकार नहीं खोलना चाहिए, गलत हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं आपको 4 और 6 यहाँ पर खोला हूँ, निशान लगा रखे हैं मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, AC 6 था तो 6 करा मैंने, 6 खोला। यहाँ प्रकार की नोक रहूँगा C पर और एक चाप काट दूंगा। क्लियर। फिर क्या करना है, 4 काटना है चाप। तो ये भी 4 था तो ये 4 खोला मैंने। यहाँ पर ने प्रकार की नोक रखी। ठीक है, इस टाइप से हम बात करते हैं। जो कटान बिंदु मिला है, इस कटान बिंदु को A कहेंगे हम। ये हमारा त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की 2/3 गुनी है। तो हम इसके लिए क्या करते थे, हम इस BC, जो BC हमारी थी, इस BC के से नील कोण बनाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींचते हैं जो कि 2/3 गुनी दिया था हमें। तो हम क्या करते हैं, इस मान लीजिए हमारी रेखा BX करके है, तो हम इसके 3 भाग करते हैं। 2/3 यानी 3 भाग करते हैं। इसके हम प्रकार की सहायता से 3 बराबर भाग करते हैं। करने के लिए हम प्रकार को कम से कम खोलेंगे। प्रकार को हम कम से कम खोलेंगे और ये खोला कम से कम और यहाँ रख के चाप काटेंगे हम। एक चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप। क्लियर। ये काटे हमने 3 चाप। इनको हम क्रमशः कह देते हैं B1 है, B2 है और B3 है। अब क्या करेंगे, हम इस B3 को C से मिलाएंगे।
अपान में 3 है तो हम B3 को C से मिलाएंगे। क्लियर, ये B3 को C से मिलाएंगे, स्केल की सहायता से B3 से C को मिलाएंगे। ये मिलाया B3 को C से। अब क्या करते हैं हम, B2 हम C1 करके B3 C के समानांतर खींचेंगे। ये खींचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रकार रहता है उस प्रकार को हम B3 पर रखते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं और एक चाप काटते हैं। B3 पे रखते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, एक चाप काटते हैं। उतना ही खोला खोलाया हम, यहाँ 2 है तो B2 पे रखते हैं यहाँ, और एक चाप काटते हैं। यहाँ रख के एक चाप काटा हमने, ये हमने B2 पे रख के एक चाप काटा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, प्रकार खोलते हैं। देखिएगा ये प्रकार खोलते हैं, चाप की लंबाई कितनी होगी, ये इस टाइप से हमने देखा चाप की लंबाई है ये। यहाँ प्रकार की नोक रखते हैं और एक चाप काटते हैं। इस टाइप से हम कहते हैं घटान बिंदु हमें J मिला है, इस बिंदु को इससे मिला देंगे हम। जरूर नहीं है ये बिंदु यहाँ मिले, आपका अंदर भी मिल सकता है, नीचे तरफ भी मिल सकता है, प्रकार खोलने पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा B2C1 कह दिया हमने, B2C1 है। इसी टाइप से हम कहते हैं AC के समानांतर हम C1A1 खींचेंगे। तो खींचने के लिए हम जो अभी हमने किया था वही बात करेंगे हम। वो करने के लिए हम प्रकार को कम से कम खोलते हैं, प्रकार को कम से कम खोलते हैं। ये कम से कम खोला हमने, एक चाप काटते हैं। यही रख करके हम ये C1 पे रख के चाप काटते हैं, इतना ही चाप। हमने क्या किया था, C पे रख के चाप काटा था ये। ऐसे ही हमने C1 पे रख के चाप काटा। अब प्रकार की लंबाई, चाप की लंबाई देखेंगे, चाप की लंबाई कितनी है। यहाँ रख के एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये हमें कटान बिंदु मिल गया। इससे जाती ही C1 से जाती है और इस बिंदु से जाती हुई हम एक लाइन खींचेंगे, वो AC के समानांतर होगी। हमें ये कटान बिंदु मिल गया है, इससे और ये इससे जाती हुई एक लाइन खींचेंगे हम। ये हमारी A1, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से। देखो आप, AC समांतर A1 C1 हो गई, तो हम कहेंगे आविष्ट त्रिभुज A1 BC1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस टाइप से हमने ये त्रिभुज की रचना कर दी हमने।